Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to this new session. आज हम बात करेंगे A1 to B1 की जर्नी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो A1 अभी स्टार्ट किया सीखना, बहुत से अभी प्लान कर रहे हैं A1 और A2 करने के लिए, या अगर आप B1 लेवल में हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जर्नी हम बात करेंगे A1 to B1 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कॉन्टेंट है, सिलेबस क्या है, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपको ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए, और किस तरह से आप एग्जाम में भी 100% स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। A1 लेवल में आप देखते हो बेसिक लेवल है, A1 बिगिनर्स लेवल है, सब कुछ न्यू है, आपको कुछ भी नहीं पता, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो वीक डेज है, मंथ नेम है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब कुछ नया है आपके लिए। आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो जो कंटेंट है उसको आप बिल्कुल ध्यान से गो थ्रू करोगे। कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक ही लोगे। कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बुक ही आपको लेनी है। कोर्स बुक भी बोलते हैं, टेक्स्ट बुक बोलते हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। बट ये जो मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ, इस पे आप फोकस करोगे, इन चीज़ों पे आप बिल्कुल बारीकी से नज़र रखोगे और आगे पढ़ते रहोगे, क्योंकि जो आप A1 में पढ़ोगे वही आपका आगे A2, B1, B2, C1 और C2 वही लेवल आगे इंटर रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात करते हैं A1 लेवल में आप अल्फाबेट से शुरू करते हो, कलर्स हैं, वीक डेज हैं, मंथ नेम है, ये आप 2 क्लास में फिनिश कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं, नंबर्स में भी आप वीकडेज के साथ नंबर सीख सकते हो। मान लो कि नेक्स्ट एक क्लास में आप नंबर्स कर सकते हो और यारसाइटन कर सकते हो, सीजन्स कर सकते हो साथ में, ठीक है। और एक साथ में चैप्टर है वेटर का, वेदर को भी आप साथ में ही कंबाइन पढ़ सकते हो। और जब आप नंबर पढ़ोगे तो साथ में आप टाइमिंग भी थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो। फॉर्मल टाइमिंग कैसे होती है जर्मन में, 24 आवर्स क्लॉक होती है। अगर हमें 7 PM बोलना है तो हमें 19, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर 1 PM बोलना है तो 13। ये 24 आवर्स क्लॉक की बात कर रहा हूँ, जर्मन में इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, साथ ही आपको आर्टिकल को साथ में लेके चलना है। डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। डेयर, डी, दास ये डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, आइन, आइने इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल को यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। दास इस्ट डेयर बुस, दास इस्ट दास सोफा, दास इस्ट दी फ्राउ, दास इस्ट डेयर बाल, दास इस्ट दास हाउस। सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर इनडेफिनेट आर्टिकल को आप नेगेशन के साथ रिलेट करके पढ़ोगे, निस्ट और काइन का यूज करके। निस्ट और काइन कब आता है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। काइन हम नाउन के पहले लिखते हैं, दास इस्ट काइन बुक, दास इस्ट काइन सोफा, और निस्ट हम लिखते हैं बाकी सब दूसरे सारे जो भी रिमेनिंग केसेस उनमें हम निस्ट यूज़ करते हैं, चाहे हम वर्ब से पहले कर रहे हो, चाहे हम एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले, और चाहे लास्ट की पोजीशन हो तो भी निस्ट के लिए ही रिजर्व रहती है। जैसे एर इस्ट निस्ट नेट, जी इस्ट निस्ट माइने फ्रेंडिन, एर इस्ट निस्ट माइन फादर, एर इस्ट निस्ट माइन शेफ। तो निस्ट को हम नाउन छोड़ के बाकी जगह में हम निस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका नेगेशन हो गया, आइन और काइन के साथ आपको रिलेट करके पढ़ना है। इसके ऊपर मैंने पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी तैयार किया हुआ है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास टाइम जो है वो हमारे लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आपको सूट नहीं कर, जो लाइव क्लासेस के टाइमिंग है अगर वो आपको सूट नहीं करते हैं तो आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मेरे साथ। 1000 रुपीज़ का जस्ट कोई भी कोर्स लो, A1 हो चाहे B2 हो, आप कोई भी कोर्स लेके पढ़ सकते हो। इसी तरह से जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ, पूरा कंटेंट का सिलेबस गिवन है वेबसाइट पे, आप कंटेंट को गो थ्रू कर सकते हो। नीचे उसका भी लिंक है जो मैं बता रहा हूँ, पूरा कंटेंट सिलेबस आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। फिर हम आगे चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे। सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे हम, कुछ उसमें डब्ल्यू फ्रैग भी साथ साथ चलेंगे, जिसको हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ जोड़ के देखते हैं। वी, वास, वो, वान, वोहर, वोहिन, वी फील ऊवर, इस तरह से डब्ल्यू फ्रैग होते हैं, डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये भी साथ साथ पढ़ोगे। और फिर या नाइन फ्रैग को साथ में रिलेट करके चलना है। या नाइन मतलब येस नो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर येस और नो में होता है। haben Sie Kinder, sind Sie verheiratet, lernen Sie Deutsch, spielen Sie Cricket, इस तरह से क्वेश्चन या नाइन होके इनके आंसर भी आपको सीखने साथ में। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो किस तरह से मैंने टॉपिक्स को इंटर रिलेट करा है, करके पढ़ाया है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक है टॉपिक इनडायरेक्ट फ्रैग। इनडायरेक्ट फ्रैग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ओवरलैप करता है A2 में भी। बहुत सारे टॉपिक है जो ओवरलैप करते हैं A1 और A2 में, A2 और B1 में, और B1 और B2 में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। मतलब कि जो आप B1 में पढ़ोगे उसमें B2 का ही बहुत बड़ा रोल है। B2 में पढ़ने से पहले आपको वो कॉन्सेप्ट B1 में आने चाहिए। ओवरलैप्ड है टॉपिक, आपस में इंटर रिलेटेड है, तो सेम हर एक लेवल में चलता है, लेवल्स आपस में ओवरलैप जरूर करते हैं। तो उसके लिए प्रायर नॉलेज, यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द प्रीवियस जर्मन लेवल।
तो मोडाइल वर्ब का टॉपिक है, उसको भी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मोडाइल वर्ब्स। स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो, मोडाइल वर्ब का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सेंटेंस में मोडाइल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, इन्फिनिटिव को लास्ट में लिखते हैं। मोडाइल वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन, शुड, वुड लाइक, मस्ट, मे, ये सब मोडाइल वर्ब से बहुत रिपीटेड होते हैं। 7 से नंबर में इनको याद कर सकते हो आप, इनको यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाने में मोडाइल वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे, जैसे बेरूफ के ऊपर आपको बोलना आना चाहिए, क्लाइडुम के बारे में आपको बोलना आना चाहिए, आइनकाउफन के बारे में टॉपिक है, हॉबीज़ के बारे में है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर भी 2 से 3 क्लासेस हो जाती है और आप टॉपिक्स के रिलेटेड वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख जाते हो। तो ये लास्ट में करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्टिसिप परफेक्ट, ये भी ओवरलैप करता है A1 और A2 में। बेटर होगा आप इसको A2 के स्टार्टिंग में ही फॉलो करो। A1 में बिगनर्स के लिए परफेक्ट को समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। अब बात करते हैं A2 लेवल की। इतना पढ़ने के बाद आप A2 लेवल पे आ सकते हो। A2 लेवल में आपको कनेक्टर्स से स्टार्ट करना है, वाइल, देन, दास, कंजंक्शंस, नेबनजार्ट्स, हाउफजार्ट्स, कॉम्पराटिव्स, सुपरलैटिव्स, कंपैरिजन करना 2 चीज़ों में, सुपरलैटिव सेंटेंस बनाना आपको आना है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का आप यूज़ करोगे, डेसाल्व का यूज़ करोगे, डेसवेगन का यूज़ करोगे, ये A2 में ही करोगे। B1 में ओवरलैप होगा, मतलब A2 और B1 में दोनों में आप ये टॉपिक्स भी पढ़ोगे। उसके बाद इनडायरेक्ट फ्रागे, मैंने कहा था डायरेक्ट फ्रागे और इनडायरेक्ट फ्रागे। डायरेक्ट आपने A1 में पढ़ लिया ऑफकोर्स, जैसे वी हाइजन सी, वो वोनन सी, वो है कॉमन सी। इसी को इनडायरेक्ट फ्रागे में कैसे बोलते हैं ये हम A2 में देखते हैं। जैसे बोलते हैं Ich möchte wissen, woher Sie kommen, können Sie mir sagen, wo Sie Deutsch lernen। ये इनडायरेक्ट फ्रागे होते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रेटेरिटिव फॉर्म्स पढ़ते हैं। हाटे और वार के अलावा बाकी जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स है उनकी पास्ट टेंस प्रेटेरिटिव फॉर्म हम A2 लेवल में ही बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पहचान होनी चाहिए प्रेटेरिटिव फॉर्म में लिखा हुआ कोई वर्ड किस वर्ब से बिलोंग करता है, उसकी इनफाइनाइट फॉर्म क्या है। जैसे जा, लास, आस, काउफ्टे, टेलीफोनियटे, रिपारियट, ये सारी प्रेटेरिटिव फॉर्म होती है। इसमें कुछ रेगुलर है, कुछ इरेगुलर है। डिफरेंशिएट हम A2 लेवल में करना सीख जाते हैं। उसके बाद रिलेटिव्स आर्ट्स नोमिनेटिव और आकुजाटिव दोनों ही हम A2 लेवल में पढ़ते हैं। वेक्सल प्रेपोजिशन, मिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, जैसे इन, आन, आउफ, यूबर, उंटर, फॉर, नेबन, ये मिक्स्ड प्रेपोजिशंस है जो डाटिव और आकुजाटिव दोनों ही केसेस में यूज होती है। ये भी A2 लेवल में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं दामिट और जोदास, दोनों में डिफरेंशिएट और दोनों से बेस्ड सेंटेंसेस हम A2 लेवल में ही पढ़ते हैं। गेनेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है A2 लेवल में। गेनेटिव केस क्या होता है ये हमें समझना है, बिलोंगिंगनेस को शो करता है। जैसे आर्टिकल्स चेंज होते हैं, डेस, माइनस, जाइनस, डाइनस, दिस इज द बुक ऑफ माई ब्रदर, दिस इज द हाउस ऑफ माई फादर। तो ऑफ ये गेनेटिव केस है, ये भी हम करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनोमन, नीमांड, ये मांड, ये सब इनडेफिनिट है, ये भी हम A2 लेवल में ही कवर करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपके 1-1, 2-2 क्लास में ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इनको आपको बहुत बारीकी से करना है, क्योंकि ये आगे आपका जो लेवल्स है उसके लिए बहुत अच्छा आपका बैकग्राउंड देता है। आपके बेसिक्स को आपके लिए एक अच्छी बैकग्राउंड क्रिएट करता है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पर अच्छी कमांड है तो यू कैन फर्दर प्रोग्रेस फास्टर, यू कैन डेवलप योर स्किल्स फास्टर इन एनी ऑफ द फर्दर लेवल्स। फुटवराइंस भी करते हैं हम, वेडन प्लस इन्फिनिटिव, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। वेडन के यूजेस समझते हैं, वेडन के साथ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं और वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई विल बिकम 24, आई विल बिकम डॉक्टर, लाइक ये हम वेडन का यूज़ है। फुटवराइंस के साथ हम रिलेट करके इसको पढ़ते हैं। ये मेन टॉपिक्स है, बाकी कुछ छोटे टॉपिक्स जरूर होंगे, बट मैंने ब्रॉडली आपको बताया A2 में आपको इतना जरूर कवर करना है। अब हम बात करते हैं आगे B1 लेवल की। B1 लेवल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे इसमें से ऑलरेडी ओवरलैप हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, गेनेटिव केस, ठीक है, दामिट, उमसू, दामिट को हम उमसू के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू और दामिट, डेसाल्ट, डेसवेगन दोबारा पढ़ते हैं। कंजंक्शंस पढ़ेंगे, नेबनजार्ट्स के साथ जो कंजंक्शन यूज होती है, जैसे वाइल, दास, ओब्वोल, ट्रॉट्स्टेम, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ में गेनेटिव प्रेपोजिशंस भी पढ़ते हैं, थ्रोट्स और वेगन गेनेटिव प्रेपोजिशंस है, इनको भी हम साथ में पढ़ेंगे। गेनेटिव केस और गेनेटिव प्रेपोजिशंस, केस हमने A2 में किया था और गेनेटिव प्रेपोजिशंस अब हम B1 लेवल में करेंगे। ये B1 लेवल का कंटेंट है। और फेस्टिव प्रेपोजिशन थोड़ी सी A2 लेवल में आती है, बट वाइड स्कोप है इसका B1 लेवल में। बहुत लार्ज स्केल पे फेस्टिव प्रेपोजिशन आपको आनी चाहिए। मीन्स कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें प्रेपोजिशन फिक्स होती है, लाइक वाटन प्लस ऑफ, डेंकन, an, sich interessieren für, ärgerlich über, froh über, sich freuen auf, ये सारी होती है
फर्स्ट प्रेपोजिशन, ओके, वर्ब विथ फिक्स प्रेपोजिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेंटेंस बनाना और साथ ही किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन के साथ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे वो राउफ, वो रान, वो यूपर, वो मिट, और साथ ही अनवेन, मिट वेम, यूबर वेन, फोन वेम, आउफ वेन, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन का टॉपिक है, बहुत क्रूशियल है B1 लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, बट इंश्योर करना A1 और A2 अच्छे से तैयार हो, तभी B1 के लिए स्टार्ट करना, क्लासेस लेना। प्लुसकुम परफेक्ट, जो कि बहुत हद तक रिलेटेड है परफेक्ट टेंस से। प्लुसकुम परफेक्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लुसकुम परफेक्ट में हाथे और वारन प्लस पार्टिसिप परफेक्ट फॉर्म, तो इसके लिए आपको पार्टिसिप परफेक्ट फॉर्म जो कि आपने प्रीवियस लेवल में पढ़ी है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। परफेक्ट फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए वर्ब्स की, तो हम प्लुसकुम परफेक्ट भी कर सकते हो। प्रोटेरेटिव फॉर्म भी डिटेल में दोबारा करते हैं B1 में, जो रिमेनिंग्स होती है या जो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है वो डिटेल में जाके देखते हैं। रेगुलर, इरेगुलर, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी हम B1 लेवल में ही पढ़ते हैं। फ्रागे व्योटर मैंने आपको बताया, फेस्टिव प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन के साथ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्वाइट के कनेक्टोरन, डबल कनेक्टर्स, जो कि यहाँ पे B2 में ओवरलैप करेगा आपके साथ, जैसे निस्ट नुअर जोंडन आउ, आइनरजाइट्स, आंध्रजाइट्स, जोवोल, आलसाउक, ये सारे डबल कनेक्टर हैं, स्वाइट के कनेक्टोरन है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एज वेल एज नाइदर नॉर, एंटवेडर ऑर्डर, राइट, वेडर नॉक, ये डबल कनेक्टर बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है B2 लेवल और B1 लेवल का। कॉन्जंक्टिव स्वाय, वेरे हेटे, जेट से मिट इरियालिटेट, इरियाल जेट से, वुंश जेट से, ये भी B1 लेवल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अपनी विश को एक्सप्रेस करना है, इमेजिनेटरी सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ये हम कात्स्वाय में सीखते हैं। इन्फिनिटिव सू, सू प्लस इन्फिनिटिव, ये भी स्ट्रक्चर है, इसको रिलेट करना है। कौन सी वर्ब है जो विदाउट सू लगती हैं, कहाँ पर हमको सू प्लस इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये भी B1 लेवल में, इसका कोई पीछे का प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। A1 A2 में ऐसा टॉपिक नहीं है जो इससे रिलेट करता हो, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं, सू प्लस इन्फिनिटिव, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ब्राउखन सू प्लस इन्फिनिटिव, निस्ट ब्राउखन, खाइन सू प्लस इन्फिनिटिव, ब्राउखन के साथ निस्ट करना, खाइन यूज़ करना, और फिर सू प्लस इन्फिनिटिव, ये भी B1 लेवल में बिल्कुल नया टॉपिक है। ये सू प्लस इन्फिनिटिव से रिलेट करता है, बट एकदम अलग टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से होल्ड करना है। ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन टॉपिक्स हैं, इनको कवर करके चलना है। और रिलेटिव आर्ट्स, रिलेटिव में गेनेटिव, रिलेटिव प्लस गेनेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पासिव आर्ट्स, पासिव बिल्डन, प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और मोडाइल वर्ब के साथ पासिव आपको B1 में बहुत अच्छे से समझना है, आगे B2 की जर्नी आसान हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है A1 टू B1, किस तरह से आपको अपनी जर्नी को आगे ले जाना है, किन किन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है और किन टॉपिक्स पे आपको अच्छे से होल्ड करना है, अच्छी कमांड करनी है, ताकि आपको आगे आने वाले लेवल में या फिर जब भी आप एग्जाम लिखोगे अपना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक हैं, लाइव कोर्स हो, रिकॉर्डेड कोर्स हो, सारे अवेलेबल है आपके लिए, ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम। नीचे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, auf Wiedersehen।